हेलो दोस्तों, मैं आपका दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल KS कोचिंग सेंटर से। चलो आज अपन देखते हैं, आज अपन सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, कल अपन ने कैसे किया था, यानी जो गुणनखंड थे उनके क्या करना था, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। अब अपन सीखने वाले हैं जो पूर्णांक जो बनेंगे उनके अपन को कैसे लिखना है, HCF और LCM। मतलब ये क्या हो गया अपने पास LCM और मतलब क्या निकालना है, और ये मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया, LCM और क्या निकालना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन ने सब लोगों ने LCM और LCM ज्ञात की और दोनों चीजें अपन को बताना है। अपने पास कुछ नंबर दिए हुए हैं 12, 15 और 21, 17, 23 और 29। ठीक है, तो अपन को LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो करते हैं। तो अपने पास संख्या कितनी है, यानी LCM और HCF ज्ञात करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संक्षेप में करना, मतलब ये थोड़ा समझ में भी आ जाए और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले करो इसके LCM। अब आपको थोड़ा देखो ध्यान से समझ में ही आ रहा होगा। तो जो नंबर कैसे हैं आपके 3 नंबरों वाले हैं, 2 नंबरों वाले भी होते हैं LCM। मतलब जितने नंबर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जैसे मिलेंगे उसके हिसाब से आपको क्या कर लेना है, उनके LCM और HCF ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले कैसे करते हैं, हमको पता ही नहीं, हम तो 2 से देखो 2 से क्या करना हो गया 12, 2 से पढ़े कितनी बार आ गए 6 बार। 2 की टेबल में देखो अपना 15 तो आता नहीं है, 21 भी नहीं आता है। चलो देखो 2 से फिर करो, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, 15 आता नहीं है, 21 भी नहीं आता है। चलो अब 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब सबसे छोटा नंबर पहले कौन सा है 5, तो 5 से करो, 1 का 1 ही, 5 1 जा 5 और 7 का 7 ही। अब देखो 7 से कर लो, 7 1 जा 7 हो गया अपना। ठीक है, चलो आपने देखो 12, 15 और 21 इसके अपने क्या गुणनखंड। सबसे पहले अपन को क्या करना है, तो उसमें लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले अपन को इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। देखो अपने पास देखो, अब देखो 12, 15 और 21, मतलब इन तीनों के अपन को क्या अलग अलग लिख लेना है। जैसे अपन 12 के क्या करेंगे अलग लिखेंगे, और 15 के अलग लिख देंगे, और 21 के अलग लिख देंगे। ठीक है, वैसे आंसर जब भी सही माना जाएगा, तीनों अलग अलग लिख के तभी तो पता पड़ेगा HCF कौन सा है और LCM कौन सा है। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। अब इसमें क्या है अपने पास देखो, अब अलग अलग लिखने के लिए अपन को क्या है, एक थोड़ा नियम जब होता है कि फिर अपन 12 के अलग करें और 15 के अलग करें और 21 के अलग करें। अब ये थोड़ा हो जाएगा अपने लिए क्या लंबा, अब अपने लिए पेपर में टाइम है कम, तो अपन क्या करें, एक साथ में करें अपन LCM मतलब इनके गुणनखंड। तो अपन को नंबर भी अपन क्या करें एक साथ में ही लिख ले तो अच्छा रहेगा, जिससे अपन को अच्छे समझ में जाएगा। ठीक है, तो जो एक साथ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपना LCM हो जाता है। और अपन देखो जो करेंगे LCM, तो अपन देखा जाए 12, 15 और 21 के अपने कितने कितने आए, देखो कितने आ गए, देखो 2 है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, चलो इसका गुणन करो, 2 का 2 में किया कितने हो गए 4, 4 का 3 में करेंगे तो कितना आ गया अपना, देखो जो हो गया 4, और 4 का पर कितने में करेंगे 3 में, तो 4 जी कितना हो गया 12, 12 का 5 में किया तो कितने हो गए 12 5 कितना हो गया 60, 60 का गुणा कितने में करना है 7 में, तो 7 से कितना हो गया 40, मतलब हो गया 420। तो ये तो हो गया अपना क्या है LCM। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, उसका देखो HCF बताना है। तो HCF अपन को कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए। तो देखो 12 के अगर अपन गुणनखंड करते हैं इस तरीके से आप देख सकते हो, 12 के 2 का 12 में देखो 12 6 बार आता है, फिर कितनी बार आ गया 3 बार, फिर कितनी बार आ गया इस तरीके से 3। तो आप लिख सकते हो देखो 2 2 और 3। अगर 15 के अपन देखें तो 15 कैसे आते हैं 3 से करते हैं, 3 5 से कितना हो गया 15 और 5 से 5 हो गया। ठीक है, ये कितने आ गया 3 गुणा कितना आ गया 5। अब इसके 21 के, 21 के यहाँ बताए थे आपको, 21 की करोगे तो 3 के पारे में 7 21 बार और 7 एकम 7, ये हो गया 3 गुणा 7। ठीक है, तो ये तो गए अपने क्या अलग अलग गुणन करता हूँ। अब अलग अलग क्यों किए इसका अपन को देखो आपको एक कारण भी बता देते हैं, क्योंकि अलग अलग करना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग अलग अलग करके अगर नहीं करोगे तो आपको हो सकता है कि LCM निकालने में दिक्कत आए, क्योंकि LCM निकलते हैं एक साथ में करने पे, क्योंकि आप एक साथ में नहीं कर पाओगे। इनमें से आप करना थोड़ा नहीं कर तो सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है,
मगर अपन को क्या है 10th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, उसको पूरे तरीके से सही तरीके से अपन को उसको पेपर में क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब इसमें अपन को एचसीएफ कैसे बताना है, ये तो है अपने पास अलग अलग गुणनफल। अब एचसीएफ बताओगे तो कैसे पता होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है जो यानी अपन को 3 नंबर आए हुए हैं, तीनों में क्या हो जाए, कॉमन आ जाए। तो कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखो 2 जहाँ है मगर जहाँ नहीं है। ठीक है, जहाँ भी नहीं है तो 2 तो अपना हो नहीं सकता, पहले 2 दोबारा से मगर इधर नहीं है तो कुछ इसका रोल ही नहीं है। अब जहाँ से देखिए देखो 3 जहाँ पे भी 3 है और जहाँ पे भी 3 है, तो कहने का मतलब ये है कि 3 का इसमें रोल तीनों में आया है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें और भी नंबर है अपने पास, 5 को देखें आप तो 5 में अगर देखो जहाँ पे अगर इसमें कहीं 5 का रोल ही नहीं है, इसमें भी कहीं 5 का रोल नहीं है, तो 5 भी अपने एचसीएफ नहीं हो सकता। अब अपने पास कितना 7, तो देखो 7 जाए मगर इधर के साथ अपना 7 का कहीं रोल ही नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ उसी नंबर को माना जाएगा जिसका जिक्र, मतलब कल मैंने आपको समझाया था वीडियो में, जिस चीज का जिक्र मतलब तीनों में किया जाए। देखो 3 अगर अपन देखें 12 में, 15 में और 21 में कजे ऐसे नंबर हैं कि जो 3 की टेबल में तीनों आते हैं। तो ठीक है, देखो 3 के पहाड़े में 12 को भी ले सकते हैं, 3 के पहाड़े में 15 को भी ले सकते हैं और 3 के पहाड़े में 21 को भी लिया जाता है। ठीक है, तो अपना यानी एचसीएफ क्या बन गया, अपना 3 बन गया। और एलसीएम आपको बता ही दिया, देखो किस तरीके निकालना है। देखो अब ये तो करके देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो चलो अब देखो अगला एक विशेष क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके पास एचसीएफ दिया हुआ है कि 306 और 657 का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ध्यान से देखना। इसके बाद में देखो आगे पर एलसीएम बताना है इन्हीं नंबरों का, 306 और 657 के एलसीएम का करना है अपन को ज्ञात करना है। अब विशेष टॉपिक वाली बात क्या है, इस पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अपन को क्या है, सबसे पहले अपन को ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या कर लेना है, ध्यान से देखिए इस तरीके से। तो अपने पास क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें बच्चे, समझिए। एचसीएफ पे नंबर आए आपके पास, कौन कौन से नंबर है, ध्यान से देखो। देखो एक 306 और एक 657 है, उनका एचसीएफ आया हुआ है। उसने पहले कह दिया कि इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा, जो भी अपन सीख रहे थे इस तरीके से, तो इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में उसने ये कह दिया कि इन्हीं नंबरों को आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ऐसे आपके पास अगर ऐसे जो नंबर आ जाते हैं 12, 15 और 21, तो अपन इनको अपन ने किए तो एचसीएफ इनका कितना आया, ऐसे अपन ने पढ़ा तो 3 आया और इनका एलसीएम कितना आया था, 420 आया। तो इनमें से एक चीज दी जाए और एक अपन को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो चीज निकालने देखो कुछ चीजें दी रहती हैं, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला भी होता है। सबसे पहले इसमें अपन क्या आपको सिंपल तरीके से समझना है, बस नॉर्मल। अपने पास देखो एक एचसीएफ अगर अपन को निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के तरीके जल्दी निकल जाता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या लिखेंगे अपन, दोनों संख्याओं का इस तरीके से गुणनफल। तो अपन ने लिख दिया भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या जाएगा, एलसीएम। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब एचसीएफ निकालना है तो क्या आ गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल और इसके नीचे क्या लिख देना है आपको, एलसीएम। बस सिंपल सी चीज है। अब वो क्या कह रहे हैं अपन से, तो एलसीएम पूछा उसने तो अपन क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर अपना निकलेगा भाई दोनों संख्याओं का क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। समझ में आ गई बात। दोनों संख्याओं को क्या लिखेंगे, गुणनफल और नीचे क्या जाएगा अपना एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आया मगर थोड़ा मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दें। देखो एचसीएफ अगर पूछता है तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या कौन सी चीज है, सामने दिख रही है आपको। इसके बाद नीचे क्या आएगा, एलसीएम। और एलसीएम अगर निकालना हो तो क्या देखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आपको ये दो फॉर्मूले हैं और अगर कभी कभी एक और आ जाए, मतलब जितने से ज्यादा ये दोनों फॉर्मूले से या तो एलसीएम पूछेगा या तो आपको एचसीएफ पूछेगा। ठीक है, अब देखो इसको निकालना थोड़ा मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। अब अपने पास क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिखना ही पड़ेगा, एलसीएम तो निकालना ही है। अब अपने पास दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ध्यान से देखिए दोनों संख्या कौन सी बताओ, तो दोनों संख्या अपने पास है एक 306 और एक 657। चलो मैंने लिख दिया 306 लिख दिया और 657 को लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो भी चीज समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब देखो 306 और 657 दो सर क्या हुए, ठीक है लिख लिया मैंने। इसके बाद में अपने पास क्या पूछा देखो, उसने क्या दिया था देखो ध्यान से देखिए, एचसीएफ दिया हुआ है इन दोनों संख्या को कितना 9, तो एचसीएफ का लिखना है नीचे, तो मैंने लिख दिया नीचे एचसीएफ। ठीक है, जहां तक बात समझ में आपको सबको आ रही होगी। चलो अब देखो अपन फॉर्मूला लगा लिया, सब बात वही अपन को एलसीएम कैसे निकालना है। अब इतना करने के बाद में आपको देखो थोड़ा बहुत काटा पीटी करना तो आना चाहिए, टेबल किस तरीके से कौन सी टेबल पहाड़े में आ रही है। तो देखो अपन देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 306 3 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, और इधर भी देखें तो इधर भी आते हैं, किसी में भी ले सकते हो आप। तो अपन देख सकते हैं 3 का कितना होता है 9, 3 बार गया, 3 को जा कर लो, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6। चलो अब 3 का एक बार उधर कर लो, कर सकते हैं आराम से। तो देखो 3 एकम 3 और यहाँ 3 दूनी कितना होता है 6, और 3 एकम 3 कितने बच गए 2, 27 होगा 3 नाम 27। तो कहने का मतलब ये अपने पास संख्या बच गई 102 और 219। ठीक है, बात समझ में आई। अगर आप जैसा गुणा करके भाग भी दे सकते हो, ऐसा कोई इसमें विशेष रूल नहीं है अपन गुणा करके भाग ना दें। ठीक है, मैंने आपको काटा पीटी करके इसलिए बताया थोड़ा, क्योंकि स्टैंडर्ड अपना किस कौन सी क्लास का है 10th क्लास का, इसलिए। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करो, चलो गुणा करके बता दो। चलो गुणा भी कर देते हैं, 102 का किस में करना है 219 में। ठीक है, तो देखो करें, 9 का 2 में कितने आ गए 9 दूनी 18, 9 का 0 से 18 का वही 9 एकम 9, और 1 का करो 2 0 1, और दोबारा करो 2 से 4 0 2। ठीक है, तो जोड़ो 8 3 13 की 3 और 1 2 और 2। तो कहने का मतलब ये मैंने आपको देखो मल्टीप्लाई भी करके बता दिया, तो कितना निकल गया देख सकते हैं 22 33। तो ये निकल गया अपना एलसीएम। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सवालों को आराम से तसल्ली से कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से लिखा जाता है और माइंड भी अच्छा चलता है। चलो एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा है। अगर आपको एचसीएफ अगर दिया हो तो एलसीएम निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से दोबारा सुने, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट बात, अगर आपको एलसीएम दिया हुआ हो और एचसीएफ निकालना हो तो आपके सामने फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में एलसीएम। इसमें आपको फर्क क्या देगा, काम एक ही है। कैसे, सिर्फ आपको अगर एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम यहाँ गया और एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ जहाँ गया, बस आपका अदला बदली किसका हुआ एचसीएफ का और एलसीएम का। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। सामने आपको दिख रहा होगा, जो भी थोड़ी काटा पीटी अपने जो की है, अगर क्या ये करना जरूरी है क्योंकि आपको समझ में कैसे आएगा फिर। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से कर ले। 10th क्लास वालों के लिए तो विशेष तौर पर ये क्वेश्चन बहुत आना भी चाहिए।